राइट डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ पेंक्रियास पार्ट 2। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। पहले हमने एक्सोक्राइन पोर्शन पढ़ा था ऑफ पेंक्रियास का कि एक्सोक्राइन पोर्शन पेंक्रियास में जो एक्सोक्राइन पोर्शन है उसका काम क्या है, उसका जो हिस्टोलॉजी था वो हमने पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे जी एंडोक्राइन पोर्शन। व्हाट एंडोक्राइन portion endocrine portion of pancreas। आज हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ पेंक्रियास। आज एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ पेंक्रियास ये वो पोर्शन है जिसका जो कि पहले मैंने बताया है कि जी डीएनए हमारे साथ ये पेंक्रियास जो है डबल ग्लैंड है। ये डबल फंक्शन करता है। मींस ये इसमें दो किस्म के ग्लैंड्स होते हैं, एक को एक्सोक्राइन दूसरे को एंडोक्राइन कहते हैं। एक्सोक्राइन जो है एक अपना रतूबात यानी अपने प्रोडक्ट्स जो है एक डक्ट के जरिए थ्रू डिडिनम को टारगेट जगह यानी डिडिनम को ले आते हैं, और एंडोक्राइन जो है वो अपने रतूबात या अपने जो प्रोडक्ट्स है अपने हार्मोन्स है वो डायरेक्टली इसका कांटेक्ट कैपिलरीज या ब्लड के साथ होता है। अच्छा, तो एंडोक्राइन पोर्शन जो है ये वो पोर्शन है जिसमें जब ये वो पोर्शन है जो कि बॉडी के लिए सिर्फ ही हार्मोन्स बनाते हैं। और हार्मोन्स क्या है? हार्मोन जो है बेसिकली नेचुरली प्रोटीन है, और इनका काम जो है एंजाइम की तरह नहीं है। इसका काम जो है हार्मोन्स जो भी हैं उनका काम रेगुलेशन काम, ये रेगुलेट करता है बॉडी के जो एक्टिविटीज़ है, बॉडी का जो सारा प्रोसेस है, इसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं। तो उस मेटाबॉलिक रिएक्शन को जो है तवाज़ुन देना, रेगुलेट करना, ये काम है हार्मोन्स का। तो हार्मोन्स और एंजाइम में ये फर्क है। अच्छा, यहाँ पर ये जो है एक्सोक्राइन पोर्शन है जो दरमियान वाला मैंने पहले पार्ट 1 में हिस्टोलॉजी के पेंक्रियास में पार्ट 1 में मैंने बताया है। पार्ट 2 है। पार्ट 2 जो है एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ पेंक्रियास है। तो एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ पेंक्रियास जो है ये जो कि मैंने इसके साइड पे ये सेल्स बनाए हैं, ये क्लस्टर बनाए हैं। ये क्लस्टर जो है ये मुख्तलिफ सेल्स का मजमुआ होता है, एक ही क्लस्टर जिसमें तकरीबन 4 किस्म के एक क्लस्टर में या एक लोब में 4 किस्म सेल्स होते हैं। और इस सेल्स को हम कहते हैं, इस क्लस्टर को हम कहते हैं या इस मजमूए को हम कहते हैं आइसोलेट ऑफ लंगरहान। तो इसको आइसोलेट ऑफ लंगरहान कहते हैं, इस क्लस्टर या इस मजमूए को। ये जो क्लस्टर है या आइसोलेट ऑफ लंगरहान है, ये मैंने क्या किया है, ये मैंने जूम किया है। सही, इसके अंदर अगर आप देख ले बीटा सेल्स है, अल्फा सेल्स है, डेल्टा सेल्स है एंड एफ सेल्स है। तो ये 4 किस्म सेल्स है जिसका अपना अपना ही फंक्शन है, अपना अपना हर एक जो है अपना हार्मोन्स तैयार करता है, और अपने हर एक का अपना अपना जो के काम होता है। हर एक जो है अपना हार्मोन्स बनाता है और उन हार्मोन्स का जो है अपना अपना काम होता है। अच्छा, यहाँ पर जो हार्मोन्स तैयार होते हैं इस आइसोलेट ऑफ लंगरहान के इस क्लस्टर में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेल है वो है बीटा सेल। बीटा सेल का काम क्या है? बीटा सेल है। बीटा सेल का काम यह है कि बीटा सेल का काम क्या है? इसका काम है secrete इंसुलिन हार्मोन which इंसुलिन हार्मोन्स का काम क्या है? इंसुलिन हार्मोन का काम यह है कि एक ग्लूकोज को क्या करता है? कंट्रोल ग्लूकोज लेवल एंड ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है ये कंट्रोल करता है। अच्छा, जब हम कोई कार्बोहाइड्रेट खा ले तो इसमें शुगर होता है, ग्लूकोज होता है। जब हमारे इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाता है तो वो जो है एब्जॉर्प्शन के बाद ये
लीवर तक चला जाता है। तो लीवर को जब चला जाता है तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये एक लीवर है, तो जब ये लीवर को चला जाता है, इस इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाते हैं ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे इंसुलिन भी खारिज होते हैं, जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट होता है इस इंसुलिन या हार्मोन्स का किसके साथ, ब्लड के साथ, कोई ड्रग सिस्टम नहीं है। तो ये लीवर को आके यहाँ पर लीवर के हेपेटोसाइट सेल में इस ग्लूकोज को जो है स्टोर करता है। तो इसको इस तरह भी कहते हैं कि इट कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन का भी एक अहम वो है, ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन का स्टोरेज फॉर्म है। तो ये स्टोर करता है हेपेटोसाइट सेल, लीवर के हेपेटोसाइट सेल में ग्लाइकोजन। और जब ये क्यों स्टोर करता है कि जी बाद में कोई भी ज़रूरत आ सकती है ग्लूकोज की, अगर ये ग्लूकोज या हेपेटोसाइट सेल से डायरेक्टली ब्लड में चला जाता है तो वो जो है अंदर ब्लड में नुकसान पैदा करता है, जो कि ये उन लोगों में होता है जो शुगर के या डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं। तो जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं वो उसमें इंसुलिन नहीं है, यानी कंट्रोलिंग ऑफ ग्लूकोज नहीं है। कंट्रोलिंग ऑफ ग्लूकोज का जो फैक्टर या हार्मोन है वो नहीं होता। अच्छा, दूसरा जो हार्मोन है वो है अल्फा सेल तैयार करता है। तो अल्फा सेल जो तैयार करता है वो हार्मोन है अल्फा सेल जो हार्मोन तैयार करता है वो है, ये एक सेल है, अल्फा सेल तैयार करता है। तो अल्फा सेल जो हार्मोन तैयार करता है वो है ग्लूकागॉन। तो ग्लूकागॉन अल्फा सेल तैयार करता है, ये भी एक किस्म हार्मोन है। और इसका काम है क्या है, ग्लूकागॉन secreted by alpha cell which convert glycogen into ग्लूकोज। जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज की जरूरत हो जाए तो ये क्या काम करता है, जो इंसुलिन ने स्टोर किया है इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, इस ग्लाइकोजन को फिर दोबारा ये ग्लूकागॉन जो है, जो अल्फा सेल तैयार करते हैं, ये ग्लाइकोजन जो है बेक कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में और फिर बॉडी के लिए इस्तेमाल कर देता है, यानी ब्लड में रिलीज कर देता है। अच्छा, यहाँ पर तीसरा जो हार्मोन है जो कि डेल्टा सेल्स की वजह से प्रोड्यूस होता है, तो ये है हमारे साथ तीसरा हार्मोन जो है वो है व्हाट, तीसरा हार्मोन हमारे साथ है डेल्टा सेल। सही। तो डेल्टा सेल क्या काम करता है, तो ये काम करता है सिक्रीट करता है, खारिज करता है व्हाट्स हार्मोन, सोमाटोस्टेटिन। तो ये सोमाटोस्टेटिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि डेल्टा सेल के वजह से सिक्रीट होता है, या इसके ये डेल्टा सेल बनाते हैं। तो इसका काम क्या है, विच रेगुलेट, जो तवाज़ुन में रखता है द फंक्शन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। ये ग्लूकागॉन और इंसुलिन के फंक्शन को जो है रेगुलेट करता है, तवाज़ुन में जो है रखता है। किस तरह तवाज़ुन में रखता है, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर ग्लूकोज जब लीवर को चला जाए तो वो जो ग्लूकोज है वो इतना भी नहीं कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में, जो कि सारा के सारा ग्लाइकोजन में तब्दील कर दे। कुछ ग्लूकोज बॉडी के लिए छोड़ते हैं। तो ये वो हार्मोन है जो कि ज़्यादा ग्लूकोज जो है कन्वर्ट करने को नहीं देते इनटू ग्लाइकोजन। और ये वो हार्मोन भी है जो कि जब ग्लाइकोजन ग्लूकोज में तब्दील होता है तो ये ज़्यादा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तब्दील करने को नहीं देता। तो ये एक्ट करता है दोनों हार्मोन्स पर, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन पर। अच्छा,
तीसरा जो हार्मोन है हमारे चौथा जो हार्मोन है हमारे साथ वो है एफ सेल। एफ सेल जो है तीसरा हार्मोन तैयार करता है जिसको हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। सही, ये पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। इसका काम क्या है कि जी इस पॉलीपेप्टाइड हार्मोन का काम क्या है जो कि एफ सेल तैयार करते हैं। तो ये जो है ब्रेक लार्ज पॉलीपेप्टाइड या बड़ा प्रोटीन का चेन, पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल into स्मॉल पॉलीपेप्टाइड। तो ये बड़ा पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल जो है स्मॉल पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करता है। अच्छा, ये था सारा एंडोक्राइन पोर्शन या एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ पेंक्रियास के इसका असल मकसद क्या है और इसका अंदर हिस्टोलॉजी क्या है। ये यहाँ पे साइड में मौजूद होते हैं। ये इस क्लस्टर को हम कहते हैं आइसोलेट ऑफ लंगरहॉर्न। इसके अंदर जो है 4 किस्म सेल्स होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देख ले, मैंने यहाँ पे बीटा सेल, अल्फा सेल्स, एस सेल, एफ सेल, तो इसमें जो बीटा सेल जो है इसके अंदर सिर्फ ही एक किस्म जीन एक्सप्रेस है जो कि इंसुलिन बनाने के लिए। अल्फा सेल में भी एक किस्म जीन इसके डीएनए में एक्सप्रेस है जो कि ग्लूकागॉन है तैयार करता है। डेल्टा सेल के डीएनए के अंदर भी एक जीन एक्सप्रेस है जिसको हम कहते हैं वर्ड्स सेक्रेटिन, सोमाटोस्टेटिन। और एफ सेल के अंदर इसके डीएनए के अंदर भी एक जीन एक्सप्रेस है जिसको हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। तो बाकी जीन इसमें लॉक है और अनएक्सप्रेस है। तो अच्छा, एक्सोक्राइन अगर आप देखिए एसिनर सेल्स के बारे में, एक्सोक्राइन के बारे में थोड़ा सा आते हैं। एक्सोक्राइन वो तो थोड़े से चीजें मुझसे रह चुके हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है जी, वो मैंने पहले पढ़ा है। थोड़ा सी चीजें मुझसे रह चुके हैं वो आपको, ये तो मैंने पढ़ा है, वो थोड़ा से इसके बारे पे आते हैं। अच्छा, एक्सोक्राइन ग्लैंड में तकरीबन 6 टाइप्स तकरीबन बनते हैं, 7, 8 या 9, 10 इस तरह के एंजाइम्स बनते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इस हर एक ऐसे सेल में कितने जीन एक्सप्रेस होंगे, तकरीबन 10 या 13 इस तरह के जीन्स एक्सप्रेस होंगे। क्योंकि यहाँ पर जो प्रोटीन यानी एंजाइम बनते हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। तो तकरीबन इसका तादाद जो है, इस टाइप्स का तादाद जो है तकरीबन 10 हुए हैं जो कि मेजरली। अच्छा, तो तीसरी बात यहाँ पर अगर आप देख ले, ड्यूडेनम का जो हिस्सा, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम के सेल्स के ऊपर कुछ हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। ये ड्यूडेनम का जो सेल्स है एपिथेलियल सेल्स, तो इसके ऊपर जो है कुछ सेल्स हार्मोन एंजाइम्स मौजूद होते हैं जिसका नाम है इन एंजाइम्स का नाम है इस एंजाइम्स का नाम है एंटीरोकाइनेज। एंटीरोकाइनेज एंजाइम का काम क्या है कि ये इनएक्टिव एंजाइम के इनएक्टिव फॉर्म जो है, जो एंजाइम इनएक्टिव होते हैं वो एक्टिव फॉर्म में तब्दील करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे साथ यहाँ पर एक एंजाइम है जिसका नाम है ट्राइप्सिनोजिन। तो ट्राइप्सिनोजिन ये कन्वर्ट कर देता है किसको, ट्राइप्सिन में। तो ट्राइप्सिन जो है फिर काम करने के लायक होता है जो कि एक्टिव फॉर्म है ट्राइप्सिनोजिन का। अच्छा, और ये जो ट्राइप्सिन है वो दूसरे प्रो एंजाइम को जो कि अनएक्टिवेट है, वो ट्राइप्सिन जो है इस तरह एक्टिवेट करते हैं प्रो एंजाइम को जो कि एक्टिवेट नहीं है। तो ट्राइप्सिन जो है दूसरे एंजाइम्स को, दूसरे
एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं जो कि अनएक्टिव है एक्टिव में तब्दील करते हैं। तो ये सारा अबाउट पार्ट 2 हिस्टोलॉजी ऑफ पेंक्रियास, किसके बारे में, एंडोक्राइन पोर्शन या एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ पेंक्रियास, इसका हिस्टोलॉजी में हमने पढ़ा। और इसका जो अच्छा इसका कॉन्टेक्ट होता है, ये मैंने ब्लड कैपिलरीज लगाए हैं, तो इसका जो कॉन्टेक्ट होता है वो डायरेक्टली ब्लड कैपिलरीज के साथ है। अच्छा तो ये था सारा अबाउट हिस्टोलॉजी का दूसरा पार्ट अबाउट एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ पेंक्रियास। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों को बार मिल जाए। दूसरी वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।